मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश मुसाफिर हूं यारो। मुसाफिर हूं यारो में आज हम उस जगह का दर्शन कराएंगे जहां भीम पहुंचा था। द्वापर काल का वो दृश्य आपको हम दिखाएंगे जहां भीम का चूल्हा है। आज भी भीम का चूल्हा अंकित है और ऐसी मान्यता है कि भीम के चूल्हा के पास और भीम के चूल्हा से अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये झारखंड की आर्थिक राजधानी लौह नगरी और लौह नगरी से महज 40 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। सरायकेला खरसावां जिला के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर भीम खांदा, ये काफी प्रसिद्ध जगह और ऐसा प्रसिद्ध जगह जब द्वापर काल में जब पांडव के पांचों पुत्र जब अज्ञातवास में थे तब वो यहाँ पहुंचे थे। और उस समय महाभारत के उस काल और उस दृश्य को आज हम आपको दिखाएंगे जो वाकई आप टेलीविजन पे देखे होंगे या आप महाभारत के उस किताब के पन्नों में पढ़े होंगे, लेकिन आज साक्षात कराएंगे भीम खांदा के उस जगह से जहां भीम पहुंचे थे पांचों भाई यानी पांचों पांडव। और यहां पहुंचने के बाद तब वो जिस जगह पे उन्होंने खाना पकाया था, जो चूल्हा का निर्माण किया था, आज भी वो चूल्हा यहां पर जीवित है। वैसे ही जैसे द्वापर काल में हो। द्वापर काल बीत गया, अब तो कलयुग में हम हैं, लेकिन कलयुग में भी अब द्वापर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। कशिश की ये खास पेशकश मुसाफिर हूं यारो। अब ये मुसाफिर पहुंच चुका है उस द्वापर युग में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको हम ले चलते हैं सीधे उस जगह पे जहां पे द्वापर युग में पांडव का पांचों भाई पहुंचा और पहुंचने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो कैसे वो पांचों भाई यहां पर सीधे वो भोजन पकाने के लिए एक चूल्हा का निर्माण किया था। ये वो रास्ता है। सबसे पहले इस रास्ता को आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ता को देखिए। जो ये रास्ता है सीधे राजनगर से यहां पहुंचता है। अगर आप राजनगर होकर अगर चाहेंगे भीम खांदा आना तो इस जगह पे पहुंचेंगे। ये भरतपुर गांव है, महाभारत काल का वो इलाका और उस समय सतयुग का वो इलाका जहां भरत जी के नाम पर ये गांव का नाम रखा गया। जब सतयुग की बात करें उसके बाद द्वापर, अब तो कलयुग आ गया है। लेकिन इतने युग के बाद आज भी जीवित है ये इलाका और इस इलाके में वो इतिहास का धरोहर। भले ही इतिहास के पन्नों में सब कुछ सिमट गया हो, लेकिन जिस जगह पे खड़े हैं ये मेरे दाहिने तरफ आप जमशेदपुर से आएंगे तो यहां आप पहुंचेंगे और सरायकेला से अगर आएंगे तो बाएं तरफ जो हमने पहले दिखाया था राजनगर होते हुए वो आप इस जगह पे आएंगे भरतपुर गांव में। और भरतपुर गांव का ये वो बिहार जंगल के समीप और यहीं से शुरू होता है भीम खांदा। और भीम खांदा यानी यहां के शब्दों में कहें तो भीम खांदा है। और ऐसे अगर द्वापर और महाभारत की बात अगर हम करें तो खांदा का मतलब होता है चूल्हा। हिंदी शब्द में उसे चूल्हा कहा जाता है, यानी भीम का चूल्हा आज भी अंकित है। तो उस जगह आपको हम ले चलते हैं और बोगबंगा एक नदी हम पार कराएंगे और उस नदी के पास एक शिव जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी के मंदिर में भीम ने पूजा अर्चना की थी और भगवान शिव ने आशीर्वाद भी दिया था। उस जगह का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए सीधे भीम खांदा जहां भीम का चूल्हा आज भी अंकित है, आज भी जीवित है। आखिर वहां पहुंचने के बाद क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे और सब कुछ बताएंगे कि महाभारत काल के उस वक्त क्या हुआ था जब पांचों भाई पांडव यहां पर यानी पांडव के पांचों पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांचों भाई जब यहां पर पहुंचे थे तो फिर क्या हुआ था। तो मेरे साथ बने रहिए और अब हम आपको सीधे लिए के चलते हैं उस जगह पे जिस जगह पे जो द्वापर काल का युग है उस युग को के उस दृश्य को हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद तब हम आपको बताएंगे कि वाकई महाभारत का वो दृश्य आज भी अंकित है। तो बने रहिए मेरे साथ और
सीधे हम आपको लिए चलते हैं भीम खांदा। तो सीधे भीम खांदा की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा भीम खांदा जब हम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले वो बोबंगा जो नदी है, नदी तट पर वो शिव का मंदिर है, जहां पर सीधे भीम ने पूजा अर्चना की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं भीम खांदा, और भीम खांदा का वो जो इलाका है और वो जो जगह जो द्वापर काल में जहां पर भीम अपने पांचों भाई के साथ आए थे, उस जगह पे भी पहुंच चुके हैं। एक बार इस इलाका का आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उस जगह पे चलेंगे, यानी जिस चूल्हा की बात हम कर रहे थे, यानी जब यहाँ पर पांडव के पांचों पुत्र जब अज्ञातवास में थे, तब ये यहाँ पहुंचे थे। और जब यहाँ पहुंचने के बाद तब उन्होंने खाना पकाने के लिए चूल्हा का निर्माण किया था। महाभारत का वो दृश्य शायद आप पढ़े हों या सुने हों, तो आपको याद जरूर आ जाएगा। वो भीम, जिस भीम के बारे में कहा जाता था कि वो इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति थे। जब जिस जगह पे भीम पांचों भाई पहुंचे थे, तो आखिर ये कौन इलाका है, कुछ जानकार हैं इस गांव के लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज से प्रसिद्ध सर? ये भीमखंदा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अज्ञातवास में पांचों भाई और साथ में माँ कुंती भी आई थी, तो उन लोग आके यहाँ पर रुके थे। और उन लोग मतलब आके रुकने के बाद उन लोग यहाँ जो चूल्हा बनाया था जो खाना पकाने के लिए, वो चूल्हा का निशान भी अभी भी आज भी चूल्हा है। जिस जगह पर लोग माड़ परोसे थे, माड़ परोसने के बाद जो नली बना था, वो नली भी आज तक है। और यहाँ भीम का पाँव का निशान है। साथ में अर्जुन जो तीर मारा था, वो तीर का निशान भी है आज तक पेड़ में। अर्जुन का पेड़ में जो तीर मारा था, वो सब उसका निशान भी है। साथ में उन लोगों का जो नदी, जिस नदी से वो लोग पानी उठाया था और खाना बनाने के, वो नदी भी अब तक है। और यहाँ लोग जो पूजा किया था शिव जी का, वो मंदिर भी अब तक है। थोड़ा हम उस जगह को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो वाकई जो द्वापर युग में जब पांडव जब पांचों भाई यहाँ पहुँचे थे, माता कुंती पहुँची थी, और वो जो दृश्य की बात आप कर रहे हैं, जो पदचिन्ह है उनके पास, या पदचिन्ह के साथ साथ वो जहाँ पे उन लोगों ने खाना पकाया था, वो चूल्हा है। आज भी अर्जुन का वो जगह है। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो पर्यटक स्थल के रूप में जो विकसित होना चाहिए था, तो क्या विकसित नहीं हो पाया? सरकार मतलब यहाँ पे व्यवस्था वैसा नहीं कर पाया। एक तो पौराणिक चीज़ है, और वो भी महाभारत काल का, ये अपने आप में एक धरोहर है। जी सर, अभी सरकार यहाँ पे पूरा ध्यान दिया है। अभी पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। भीम यहाँ पहुंचे थे जब खाना पका था, उनका पदचिन्ह पैर का जो निशान है वो कर यही है। देखिए, पैर का जो निशान है, उस जगह पे भी हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले पैर का निशान दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे जिस चूल्हा की बात कर रहे थे। खांदा मतलब क्या होता है? चूल्हा होता है यहाँ का मतलब चूल्हा। जी, चूल्हा होता है यहाँ की भाषा में। हाँ, तो देखिए, तो जो चूल्हा की बात कर रहे थे, खांदा की बात कर रहे थे, तो भीम खांदा यानी भीम का चूल्हा की जगह से ये प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम पदचिन्ह की बात कर रहे थे, तो वो पदचिन्ह सबसे पहले ये जो है भीम के पैर का निशान है। ये आप देखिए, द्वापर युग में जब यहाँ पर पांडव के पांचों पुत्र जब यहाँ पहुंचे थे, तो इस जगह पे उनका, जब ये इस रास्ते से गुजरे थे, जब यहाँ पर वो खाना पकाने के लिए रुके थे, क्योंकि रात्रि विश्राम करना था, और उस समय का वक्त था जब वो अज्ञातवास में थे। जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब सीधे तौर पे पांचों भाई को अज्ञातवास दे दिया गया था, अज्ञातवास के समय वो जंगल जंगल भटक रहे थे, और भटकते भटकते सीधे सिंहभूम का इस इलाका में आ गए, जो अभी हम सरायकेला का जिला है, और सरायकेला जिला का ये भीम खांदा, ये गांव का नाम भी भीम खांदा से ही पड़ा है। मुंडा कांटी जो गांव है और भीम खांदा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आप समझिए कि द्वापर युग कितना बड़ा, और इस युग के बाद एक युग खत्म हुआ, अब कल युग में प्रवेश कर चुके हैं। कल युग भी बहुत वर्षों तक निकल चुका है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जस का तस अगर भीम का पांव है, तो वाकई इस जगह को और विकसित करने की जरूरत है। हालांकि स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उन्होंने अथक प्रयास किया है, और उनके प्रयास का नतीजा है कि वाकई अब ये जगह
झारखंड के मानचित्रों में, भारत के पटल के मानचित्रों में उभर कर आने लगा है। एक चित्र ये उनका पांव का निशान है। हाँ, पांव का निशान है। तो ये जगह पे उन लोग जो भाषा में लिखा था श्री श्री भीम पादुका बोल के, तो अभी हल्का थोड़ा मिट गया है, लेकिन वो पता चल रहा है कि यहाँ पे श्री श्री भीम पादुका। किस भाषा में लिखा गया था? ये आपका बंगाली भाषा में लिखा गया था, बांग्ला। हाँ। बांग्ला भाषा में। देखिए यहाँ पर श्री श्री भीम पादुका बांग्ला भाषा में लिखा गया, लेकिन एक बार हम सामने यहाँ पर जो प्राचीन ये लिखा है भीमखंडा प्राचीन पर्यटक स्थल स्थित चट्टान पर, जहाँ पर भीमखंडा का पैर का निशान है, इस जगह पे को इसको विकसित किया गया। यही वो इलाका है जिस जगह पे भीम पांचों भाई यानी पांचों पांडव पहुंचे थे, और पांचों पांडव पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम इन्होंने किया था, और रात्रि विश्राम के बाद तब यहाँ पर भोजन पकाने की बारी आई। तो भोजन पकाने के लिए इन्होंने चूल्हा का खोदाई किया था। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भीम का चूल्हा। आखिर चूल्हा देखने और चूल्हा में प्रवेश करने के बाद क्या मिलता है। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुसाफिर हूँ यारो, और ये मुसाफिर द्वापर युग में आ गया है। द्वापर युग, जहां महाभारत काल का वो पांचों पांडव आए थे, उस जगह पे अभी हम हैं। हमने भीम का पद चिन्ह यानी पांव का निशान दिखाया, और आप मेरे साथ बने रहिए और आपको हम ले चलते हैं वो खानदा जहां चूल्हा कहा जाता है। आखिर भीम का जो चूल्हा है, यहाँ पर खाना कैसे पका, और खाना पकाने के दौरान आखिर क्या क्या परेशानी हुई थी, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आप ये जरूर समझ लीजिए कि वाकई जो इलाका है, जो यहाँ पर विकसित होना चाहिए था, आज वो विकसित नहीं हुआ। अगर ये विकसित हो जाता तो वाकई ये भारत का वो जगह होता जहां लोग, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आते। लेकिन वक्त बदला, और वक्त के साथ साथ ये इतिहास के पन्नों में ही ये सब कुछ सिमट कर रह गया। लेकिन आज हम जो दर्शन करा रहे हैं, और जिस कार्यक्रम के तहत मुसाफिर हूँ यारो के तहत कशिश जो पहुंची है, उस जगह पे जहाँ पे भीम खानदानी जिस जगह को लेकर हम चले थे, उस जगह पे हम अब पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक द्वापर युग का बात आता है तो तरह तरह का मन में जो है कि तरह तरह की भावनाएं उठती है कि वाकई उस समय महाभारत काल में जब पांचों भाई पांडव जो है वो जब अज्ञातवास में थे, तो अज्ञातवास का मतलब होता है कि ऐसे जगह आप रहें जहां कोई आपको पहचाने नहीं, आपकी पहचान नहीं हो, आपके बारे में कोई नहीं जानता हो, वैसे जगह पे आपको रहना है। आप वहां पे रहे ताकि अज्ञातवास में अगर अज्ञातवास अगर टूट गया तो जो आपके साथ शर्त रखा गया है, उस शर्त के अनुसार पुनः आपको वापस होना होगा, और उसके बाद आपको उसका सजा सुनाया जाएगा था। लेकिन हम जिस जगह की बात कर रहे थे आगे, ये वो जगह है जहां भीम कांधा के बाद कहा जाता है, यानी भीम का चूल्हा है। इसके अंदर लोग प्रवेश भी करते हैं। देखिए तो देखिए इधर से देखिए, ये इस चूल्हा में देखिए इस चूल्हा में प्रवेश, देखिए लोग कैसे इस चूल्हा से प्रवेश करते हैं। और देखिए निश्चित तौर पे देखिए ये जो इसका जो आकार है, यानी जो होल बना हुआ है चूल्हा का, वो छोटा है, लेकिन कितना भी मोटा व्यक्ति क्यों न हो, वो अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसी मान्यता है कि आप सच्चे मन से यहाँ पे आएंगे, आप मन्नतें मांगेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो उस द्वापर युग का चूल्हा आज भी यहाँ पर अवस्थित है, और आज भी इस चूल्हा को लेकर यानी लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो चूल्हा है, भीम लोग यहाँ पे खाना बनाया था, लेकिन अभी वो खाना बनाने के बाद जो अभी इस चूल्हा में आदमी पार होता है, इस पार से उस पार होता है, लेकिन आपको देखने में जो छेदा दिख रहा है ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ वास्तव में 4 से 5 क्विंटल वाला मोटा आदमी भी इस छेदा में पार हो जाता है। लेकिन आदमी सत्य आदमी पार हो जाता है, नहीं तो पतला से पतला आदमी भी दब जाता है यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों? मान के पतला आदमी मन में कुछ होता होगा। हाँ, मन में अगर कुछ पापी तरह रहता है, कुछ ज्यादा पाप किए हुआ रहता है, तो उसमें उसको यहाँ पता चल जाता है कि वो बाबा यहाँ फंसा देता है। पौराणिक कथा तो है, लेकिन पौराणिक कथा के साथ वो धार्मिक भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप पापी हैं तो आपको सजा मिलेगी। अगर आपने पाप किया है तो भीमखंडा के इस चूल्हा में आप ध्वस्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे।
लेकिन इसको निकलने के लिए एक विधि भी है, जो यहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ पे पूजा करेंगे, विधि विधान करेंगे, तब बाहर आप निकल सकते हैं। ऐसे आप बाहर नहीं निकलेंगे। क्या बता रहे थे कि इसमें इस चूल्हा की मान्यता क्या है? मान्यता यही है कि इसमें जो भी अभी पहले भीम लोगों को खाना बनाते थे, अब इस युग में आ गया कि इसमें जो भी पापी आदमी जाएगा वो इसमें जो अपना उद्धार हो जाएगा, वो भी उद्धार हो जाएगा, पार हो ही जाएगा, उद्धार हो जाएगा। यही है। दोनों इसमें खाना बनता था, द्रौपदी जी खाना बनाते थे, सबको खिलाते थे, माड़ पानी डालते थे, इधर से नदी बह गया था, उसका कुछ दाना छीटा हुआ उधर भी, एक साइड दाना भी है। एक बार इस चूल्हा और बाहर का दृश्य हमको नीचे से ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये उस वक्त का है और अभी का जो वक्त है, कितना लंबा समय, कितना एक अरसे युग बीत गया, और इस युग में आज भी ये चूल्हा जस का तस है। इतना बार बाढ़ आता है, पानी आता है, बरसात होता है, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताइए। जैसे कि तैसे ही है। इसके बाद वे लोग खाना खाने के बाद आगे वो लोगों शंकर भगवान का स्थापना किए हैं गाछ का नीचे में स्थापना करके शंकर भगवान को बैठा के वो पूजा पाठ सब किया। इसके बाद में वो लोगों ने खाना वाना खा करके यहाँ व्यवस्था में रहा। आपने कहा कि देखिए वाकई उस युग की बात हम कर रहे थे, जिस युग के हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने टेलीविजन में भी देखा है, लेकिन अब जमशेदपुर से सटा हुआ ये इलाका, सरायकेला खरसावां जिला का ये गांव, जो इतिहास के लिए एक धरोहर जरूर है। और ये धरोहर इसलिए है कि पांचों भाई पांडव यहाँ पर रुके थे, माता कुंती रुकी थी और द्रौपदी भी रही थी। लेकिन यहाँ पर वो दृश्य भी है, उनका पदचिन्ह भी है, और साथ साथ आज भी चूल्हा बरकरार है। और ये चूल्हा कहता है कि आपने अगर पाप किया है तो हम अपने में जला देंगे आपको, यानी आपका पाप जल जाएगा और आप फिर दोबारा वैसी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने ज्यादा गलती किया है तो उसकी सजा भी यहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ के जो पुजारी है, पुरोहित है, वो यहाँ पर मंत्रों उच्चारण से आपको क्षमा दिलाएंगे और उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। युग की बात करते हैं, ये किताबों में है। जिस समय की बात करते हैं, एक युग बीत चुका है, एक लंबा युग बीता, और लंबे युग के बाद आज भी पदचिन्ह के साथ साथ वो चूल्हा बरकरार है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि वाकई भीम जब यहाँ रहते थे तो अज्ञातवास में क्या क्या किया था भीम पांचों पांडव ने। हमने आपको सबसे पहले वो भीम का पदचिन्ह दिखाया और उसके बाद वो चूल्हा तक का दर्शन करा दिया। लेकिन जब खाना पकता था तो उसके बाद खाना पकाने के समय जो चावल को पसाया जाता था, यानी भात जब हो जाता था तो उसका मार कहा जाता था। लेकिन उससे पहले जब वो मार पसाते थे तो हाथ का चिन्ह भी यहाँ पर है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये हाथ का चिन्ह है। यहाँ पर पूरे हाथ जैसा दृश्य बना हुआ है। आज भी एक लंबा वक्त हो गया और लंबे वक्त में आज भी जस का तस है। तो ये समझने की जरूरत है कि वाकई कि वो लोग एक युग नहीं, कई युग बीत गया और कई युग के बाद जस के तस यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो माड़ परोसने के समय हाथ रखा था, वो हाथ का चिन्ह है। और ये जगह पे लोग माड़ परोसे थे, उसका भी जो जहाँ पर माड़ परोसे थे, माड़ परोसने के बाद माड़ जिस तरह बह गया उस तरह का नाला भी बन गया है। और ये नाला है। एक चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार यहाँ पे पसाया जाता था और उसके बाद जैसे जैसे मार बाहर निकला है वो रास्ता यहाँ पर वो नाला बन गया है, वो नाला बन गया है सीधे। और उसके बाद जाकर वो ये नाला कहाँ मिल गया है? नाला नदी से मिल गया है। नदी कौन नदी है? ये बोंगा नदी। बोंगा नदी है। तो ये इसी नदी से पानी भी लाए थे? जी, इसी नदी से पानी मिले। यही बोंगा नदी से पानी भी लाए थे और यही पानी से लोग खाना बनाए थे। देखिए वाकई ये यहाँ से मार निकलने का रास्ता है, लेकिन हम अब वहां चलने की कोशिश करेंगे, वो जगह को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई अब तो खाना पकाने के बाद जब मार का जो दृश्य था वो तो यहाँ से निकल गया। एक बार उस जगह को भी हम आपको ले चलते हैं। भीम यहाँ पर पांचों भाई जब आए थे, माता कुंती भी थी और माता कुंती के साथ वो द्रौपदी भी थी। तो आप सुनिए, तो मार का जैसे जैसे रास्ता हुआ वो सीधे जाकर नदी जो है, जो सटा हुआ बोंगभंगा नदी है, उस नदी में जाकर वो मिल गया था। तो आज भी वो जगह, वो दृश्य जस के तस बरकरार है। यानी इतने 100 वर्ष बीत चुका है, एक युग बीत चुका, लेकिन उसके बावजूद भी ये भरा नहीं है, जस का तस है। ये अर्जुन का वृक्ष, यही वो वृक्ष है ना, यही वो वृक्ष है जो अर्जुन का वृक्ष है, उस वक्त का ये वृक्ष है।
यानी आप समझिए कि द्वापर काल का वृक्ष आज भी जस के तस है। तो आप समझिए कि ये जो जगह है वो कितना पौराणिक है, और पौराणिक के साथ साथ कितना धार्मिक स्थल है ये, कि आज भी वो जब अर्जुन जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक तीर चलाया था, वो बीच का जो रास्ता वो जो दिख रहा है वही वो तीर देखिए कि सीधे बीच में जो एक होल जो दिख रहा है वो तीर अर्जुन ने इस अपने अर्जुन, हालांकि पेड़ का नाम भी अर्जुन ही है, और इस पे उन्होंने तीर चलाया था, वो चिन्ह जो है आज भी बरकरार है। ऐसी इस पेड़ का क्या मानना है? देखिए, पेड़ जो है ये आज का पेड़ नहीं है, ये उसी समय का पेड़ है, और वो पेड़ आज तक ज्यों का त्यों है। अभी ना पेड़ का डाली टूटा है, ना कुछ पेड़ में कुछ इस तरह का ये हुआ कि मतलब कोई पेड़ पे कोई प्रहार किया, कुछ इस तरह के नहीं है। और पेड़ में जो तीर का निशान है, उसी तीर का निशान के ऊपर में पांचों भाई का 5 डाली निकला हुआ है। 5 भाई जो थे, 5 पांडव लोग, उसी का 5 भाई का 5 तीर का निशान के ऊपर में 5 डाली से उसको दर्शाया गया है। और यहाँ तीर मारने का कारण था कि तीर जब मारा, ये लोग तीर जहाँ ये लोग का गिरा, यहाँ ये लोग दूसरा स्थान ग्रहण किया। ये लोगों को तीरे दिशा दे रहा था कि हम लोग को दूसरा स्थान कहाँ रुकना है। हाँ जी, देखिए वाकई ये इतिहास का ये जो धरोहर है, और धरोहर के साथ साथ भले ही महाभारत में आपको नहीं मिला होगा, टेलीविजन पे नहीं मिला होगा, लेकिन ये जो सब कुछ दर्शाता है कि ये आखिर तीर मारने का उद्देश्य क्या था, वो भी समझने की जरूरत है। कि यहाँ के लोग बताते हैं कि तीर मारने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो तीर सीधे अगले जगह पे जहाँ पे गिरेगा वो दिशा तय करता था कि अब अज्ञातवास में पांडव 5 भाई कहाँ पर पहुंचेंगे, वो जगह दिशा और दशा तय करता था। और यही कारण है कि इस अर्जुन वृक्ष में तीर मारा गया, अर्जुन ने तीर चलाया, क्योंकि वहां यहाँ से अब उनका स्थान, अब यहाँ से निकलना था उनको, जब दूसरे जगह पे जाना है तो वो दिशा जो है वो तीर तय करता था कि वाकई किस दिशा में हमें जाना है। और उस वक्त जाने से पहले उन्होंने तीर चलाया था, वो निशान आज भी है। और यहाँ पर तीर के बाद 5 भाई का यहाँ पर डाली है, यानी 5 पांडव का डाली है। यह अर्जुन के वृक्ष में 5 पांडव के डाली यहाँ पे सब कुछ बयां कर रहा है कि वाकई देखिए उस द्वापर काल का वृक्ष आज भी जीवित है। द्वापर काल का उस समय का जब 5 भाई यहाँ पर पहुंचे थे तो कोई जानता भी नहीं था कि किस मंदिर में क्या मान्यता है। ये मंदिर, ये लोग खाना पकाने के बाद, पहले नहाने के बाद आए, उसके बाद लोग पूजा पाठ किए, उसके बाद खाना पकाए। तो इन लोग जो पूजा किए तो ये शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर में पूजा किए हैं। हाँ, ये शिव मंदिर है, यहीं पर वो लोग पूजा किए थे, उसके बाद वो लोग खाना खाए थे। चलिए अंदर भी आपको ले चलते हैं, अंदर चलिए। भगवान शिव के मंदिर में यहाँ से इधर से नहा कर आए थे वो लोग। देखिए यही वो नदी है जिस नदी की बात हम कर रहे थे कि देखिए इस गुफा को देखिए, इसके अंदर देखिए। तो अब उस नदी को भी हम नदी भी के तट पे आ चुके हैं और नदी में प्रवेश भी हम कर रहे हैं। इस गुफा को देखिए, और इस गुफा को देखने के बाद समझिए कि सब कुछ इस गुफा का क्या कहा। गुफा का कहानी है कि मतलब ये जो नदी के अंदर में जहाँ पर ये लोग नहाने के बाद पानी यहाँ से उठा के जब लोग खाना पकाया था, तो वही जगह है। यहाँ से लोग खाना बनाने के लिए पानी ले गया था। लेकिन ये जो अभी ये जो नदी है जहाँ से लोग पानी ले गए, यहाँ का अभी तक गहराई नहीं पता चला कि यहाँ का गहराई कितना है। और पानी कभी नहीं सूखता, पानी है कभी नहीं सूखता है। पहले जब 100-150 साल पहले हम लोग को जैसी तरह का जानकारी आ रहा है कि हम लोग दादाजी लोग बताता था कि ये लोग रस्सी से वो लोग नापा था, वो लोग 7 खटिया का रस्सी छोड़ा था, फिर भी उसका गहराई नहीं पता चला कि उन लोगों का गहराई कितना है। और इसमें एक गुफा टाइप है, अंदर में वो लोग बताता है जो एक बार एक कोई सज्जन या मतलब जो भक्त था वो यहाँ घुसा था, तो घुसने के बाद वो 6 महीनों के बाद निकला था। लेकिन वो बताता था कि अंदर में गुफा उफा है। इस गुफा की एक कहानी भी है, कहानी नहीं हकीकत है कि जब 5 भाई पांडव यहाँ पे थे तो सबसे पहले स्नान यहाँ करते थे और खाना पकाने के लिए यहाँ से सामान निकालकर वो यानी पानी लेकर वो बाहर जाते थे। लेकिन गुफा और इस नदी की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि एक जमाना था जब 7 खटिया की बात अगर हम करें तो एक खटिया में कितना लगता होगा रस्सी, कम से कम 5 केजी। 5 केजी रस्सी अगर एक खटिया में लगता है तो 7-5 35 केजी रस्सी की लंबाई भी अगर उसको यहाँ पे गिराया जाए तो वो भी कम पड़ता है। यानी इसका कोई पता नहीं है, पताल तक है
और यहाँ पानी कभी सूखता नहीं है। और ये नदी है, ये नदी को हम लोग बोंगबोंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये 2-3 किलोमीटर के नीचे से खड़काई नदी से टच किया है ये नदी। और ये नदी में एक खासियत है कि हर साल एक या दो बार बाढ़ आता है। वो बाढ़ से ये जगह पूरा डूब जाता है। और डूबने के बाद वो जगह ज़्यादा देर नहीं डूबता। वो हम लोग मंदिर जो है जहाँ हम लोग पूजा किया था, तो बाबा जो शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में जो शिव बाबा है, तो वो मतलब वो खुद से ये पानी से वो नहाते हैं। सामने मंदिर, हाँ सामने मंदिर। देखिए, चलिए आपको हम सीधे मंदिर का भी दर्शन कराते हैं। और जहाँ पर पांचों भाई पांडव पूजा अर्चना और साथ साथ माता कुंती जो है जहाँ पूजा की थी और द्रौपदी ने जहाँ पर पूजा किया था, उस जगह को भी हम आपको दिखाते हैं और उस जगह को भी आप दर्शन कराते हैं। झारखंड के आर्थिक राजधानी और आर्थिक राजधानी से सटा हुआ ये सरायकेला खरसावां जिला का वो इलाका जहाँ पर भीम पांचों भाई यहाँ पर रुके थे, यानी पांडव के पांचों पुत्र यहाँ रुके और रुकने के बाद पूजा अर्चना और भगवान शिव, यानी क्योंकि अब महाभारत शुरू होने वाला था, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता था कि अब महाभारत होगा। और महाभारत क्योंकि हस्तिनापुर के लिए यह महाभारत शुरू हुआ था। और जिस हस्तिनापुर के लिए पांडव के पांचों पुत्र को अज्ञातवास दिया गया, वो इलाका है, उस अज्ञातवास का कुछ वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया था। और बिताने के बाद अब सीधे वो जब यहाँ आए तो स्नान करने के बाद भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की आराधना करने के बाद पांचों भाई पांडव यहाँ पर बैठे और वहीं पर ये पूजा अर्चना उन्होंने किया। बाबा, क्या मान्यता है? ये देखिए, बाबा पांडवेश्वर जो है कोई मतलब स्थापन कुर्त नहीं है। माने ये जो है बाबा जो है द्वापर युग से है, आविर्भाव है। और जो कि पांडव लोगों का जब अज्ञातवास हुआ था द्वापर युग में, वही भीम जी जो है नदी में स्नान करने के बाद में बाबा का स्थापन करके वही पूजा करते थे उसी टाइम से। और उसी दिन से यहाँ पर आए हैं। जो बाबा का जो है यहाँ पर जो महत्व है कि देखिए, बाबा का उसमें हम लोगों का जो है यहाँ पर कोई बाबा के लिए यहाँ पर कोई नाग देवता कुछ नहीं थे, खाली सिर्फ बाबा ही थे। काहे कि ये देखिए बाबा का बिल सब लिखिए लीजिए, वहाँ पर देखिए बाबा का जो बिल है। तो हमारे यहाँ पर कुछ आदमी ऐसा आके बोले कि जहाँ भी शंकर भगवान है वहाँ पर जो है उनका तो नाग देवता तो उनका सीधे में गले में रहता ही है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है? तो उस टाइम में मेरा जो दादाजी थे, दादाजी के साथ में बाबूजी भी थे, उन लोग बोले कि जहाँ ओरिजिनल होता है वहाँ बोलते डुप्लीकेट का क्या जरूरत। तो उसी टाइम से जो है बाबा सबको दिखाए हैं, फोटो भी यहाँ का गया हुआ है कि जो कि निकले थे, सब देखे भी हैं, अभी भी निकलते हैं। तो उसी दिन से बाबा है भीम जी जो है कि वहाँ पर स्नान करने के बाद में बाबा का पूजन करने के बाद में वहाँ पर जाके रसोई करते थे। और 5 पांडव जो है कि विराट राजा के राज में गुप्त में थे, उसी दिन से ये प्रचलित है और उसी दिन से ये चलते आ रहा है। तो उस समय ये राजा विराट का यही इलाका था? राजा विराट का ही इलाका था। और राजा विराट के इलाके में उन लोग भीम जी जो है सुपकार के नाम से यहाँ पर छिपे हुए थे। और भीम का यहाँ रसोई जो उसका भंडार था, इसीलिए इस जगह का नाम है भीम खंदा, भीम का रसोई घर। जो भी खाना बनाइएगा आपका जो कि आप कभी भी यहाँ पर कुछ बाबा के नाम पे कोई प्रसाद बनाइए या कुछ भी बनाइए, लेकिन नीर से बनाइए, काहे कि वहाँ पर जूठा उठा कुछ मत कीजिए। और जो अपने मन में आएगा कि नहीं 500 आदमी को हम खिलाएंगे बाबा का प्रसाद, तो आज आप उसको कीजिए, आपका पूरा होगा। कुछ ज़्यादा पार हो जाएगा लेकिन वो घटेगा नहीं। क्या नाम से रहते थे? यहाँ पे सुपकार के नाम से। तो भीम खांदा, जहाँ पर भीम अपने पांचों भाई, माता कुंती और साथ साथ द्रौपदी के साथ अज्ञातवास में यहाँ पर पहुंचे थे। और आज भी वो द्वापर युग का सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, जो आप इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, टेलीविजन में आपने देखा होगा और महाभारत की किताब में आपने पढ़ा होगा। लेकिन कभी भी वक्त मिले तो एक बार जरूर आइए और यहाँ पे भगवान शिव का दर्शन कीजिए। और साथ साथ अगर जो पाप किया है उनके सारे पाप धुल जाते हैं उस खांदा में, उस चूल्हा में, जिस चूल्हा से आप अंदर प्रवेश कर बाहर निकलते हैं। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नई मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ और मधुसूदन के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, सरायकेला खरसावां। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।